नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक तरफ जब बीजेपी कांग्रेस पर आरोप की झड़ी लगाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बराबर बीजेपी को आड़े हाथों लेने से कहीं चूकती नजर नहीं आ रही। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर जहां प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे, वहीं भाजपा के संचार प्रमुख अमित चिमनानी ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पलटवार किया। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि अब चुनाव नजदीक है तो सभी दौरा करने आएंगे और हम चाहते हैं कि सब आए और हमने प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ काम किया है उसे देखे। सीएम बघेल ने तेजी से तंज कसते हुए कहा कि उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी हालत आप कर्नाटक चुनाव में देख ही चुके हैं। वहीं भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी ने एक बार प्रदेश तो हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देने की कोशिश भी की। चिमनानी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तमाम घोटाले करते हुए, चाहे वो कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर रेत घोटाला हो, सिर्फ प्रदेश की जनता के पैसों को लूटा है। और भूपेश बघेल जी ये ना भूले कि चुनाव कर्नाटक में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में है, तो यही की बात करे और प्रदेश की जनता उन्हें इस बार जरूर जवाब देगी। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को साधने में सफल हो पाती है या फिर उनका हार कर्नाटक के परिणामों की तरह होने वाला है। बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। भाई चुनाव नजदीक है तो आएंगे ही, हैं? केजरीवाल भी आने वाले हैं और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुआ छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। इन 4.5 सालों में जो हमने काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। चावल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, यूनिकोल घोटाला हो, कोल घोटाला हो, रेत घोटाला हो, केवल और केवल घोटाले हैं। तो कांग्रेस सरकार को अब इन बातों का जवाब देते बन नहीं रहा है, इसीलिए वो कर्नाटक की बात करते हैं, कभी किसी और प्रदेश की बात करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को क्या ये स्मरण नहीं रहा कि वो छत्तीसगढ़ के जनता द्वारा जिताए गए हैं, तो वो छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर जनता को जवाब देने का मादा नहीं है तो ये कह दें कि उन्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है और बस कुछ ही महीनों की बात है, उनकी विदाई का मुहूर्त निकल चुका है। कुछ ही महीनों की बात है और ऐसे में चुनाव में महज 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस द्वारा बैठक की जा रही है और बैठक में लगातार चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इस बार लगता है फोकस कांग्रेस का युवाओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर रहेगा, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है, लगातार मंथन किया जा रहा है। और वहीं बीजेपी की बात कर ली जाए, बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश में दौरा किया जा रहा है और जनता के मूड को भांपने की कोशिश की जा रही है। दोनों पार्टियों द्वारा कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर प्रदेश के मुद्दों की बात की जाए तो इस बार लोकल मुद्दे जो है वो तमाम पार्टियों द्वारा उठाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे वो जल संकट के मुद्दे को लेकर हो या फिर तमाम अन्य मुद्दों को लेकर हो। बीजेपी कांग्रेस को किसी भी तरीके से बख्शना नहीं चाहती और हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं भी अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है और दोनों पार्टियों द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तो वार पलटवार का दौर भी जारी है दोनों पार्टियों द्वारा और दोनों पार्टियों द्वारा हर वो कोशिश की जा रही है। कांग्रेस द्वारा भी जनता के बीच में उतरकर जनता के बीच अपनी योजनाओं को गिनाने में भी कांग्रेस जुटी हुई है। तो चुनाव में महज भी 5 से 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में पार्टियों द्वारा क्या तैयारी है वो हम जानेंगे पार्टियों के प्रवक्ताओं से। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। राजीव चक्रवर्ती भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं प्रशांत दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुपेश दुबे आपका रुख करूंगी।
कांग्रेस की तैयारी चुनाव को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है और लग रहा है कि कांग्रेस का फोकस इस बार खास तौर पर युवाओं और सोशल मीडिया पर है। मुख्य उद्देश्य जो है वो कांग्रेस का युवाओं और सोशल मीडिया के जरिए साधना है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस फिलहाल क्या मुख्य उद्देश्य है कांग्रेस का? श्रावणी जी नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में कांग्रेस सरकार ने आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य किया है और उन कार्यों का सुखद परिणाम आम जनता को छत्तीसगढ़ के धरातल में दिख रहा है। किसानों की यहाँ फसलें का उचित मुआवजा, उचित दाम हम छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है और समय समय जिन कार्य योजनाओं को लेकर के हमने कार्य किया है उसके संभागीय सम्मेलन के माध्यम से, बूथ कमेटियों के बैठक के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं के पास जाकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ सरकार की योजना से वंचित ना हो और वो निरंतर छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का लाभान्वित हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से मजबूत हुई है और युवा वर्ग छत्तीसगढ़ सरकार के साथ राजीव युवा मितान के माध्यम से काम करके छत्तीसगढ़ को नई दिशा और युवाओं की सोच की दिशा के साथ काम करने को तत्पर हैं। महिलाएं सी-मार्ट के माध्यम से अपने उत्पाद के लिए और गौठानों में जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण का माध्यम मिला है, किसानों को उनके फसल का वाजिब हक मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में समग्र रूप से कार्य योजना, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक केंद्र बिंदु, खेल गतिविधियां छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। उन सभी बातों को लेकर के हम अंतिम व्यक्ति तक जाने के लिए अपने बूथ के कार्यकर्ता, जोन के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता और संभाग के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके छत्तीसगढ़ में मजबूत संगठनात्मक ढांचा आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में है और छत्तीसगढ़ में सरकार के नेतृत्व करता हमारे भूपेश बघेल जी की जो कार्य योजना है, उनके काम है, उनको लेकर के हम आम जनता के बीच जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आम जनता की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र सरकार हो, जनता की सरकार हो, इस उद्देश्य को लेकर के हम चुनावी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म राज करना नहीं, हमारा धर्म सेवा करना है। ठीक है रुपेश जी, लौटूंगे आपके पास। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयार है और जनता के सामने कांग्रेस पार्टी तमाम योजनाएं, सुविधाएं भी रख रही है और उनकी तैयारी जो है दिख रही है। बीजेपी की क्या तैयारी है फिलहाल चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी तैयारी है। बीजेपी हर बूथ पर अपने एक बूथ 10 जवान की तैयारी कर चुकी है। शक्ति केंद्र जो होता है कि जो 5 बूथ मिला के एक शक्ति केंद्र की संरचना तैयार है, पूरी पिरामिड तैयार है और जनता के बीच में भी हम लगातार जा रहे हैं। चाहे जो आवास का मामला था, जो आवास इन्होंने नहीं दिया कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता से, जो आवास का अधिकार छीन लिया है, जो इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन इन्होंने शराब के नाले और नालों से पाट दिया है और उस पर ऊपर गजब का भ्रष्टाचार किया है। मैंने रेडी टू ईट का भ्रष्टाचार हो या शराब का भ्रष्टाचार हो, रेत का भ्रष्टाचार हो, कोल का भ्रष्टाचार हो, जिसमें इनके अधिकारी जेल में बंद है, तो सारे मामलों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमने जो 15 साल का शानदार सुशासन किया था वो मॉडल जनता के सामने और जनता त्राहिमाम कर रही है। इन 4.5 वर्षों में केवल जनता को मिला है भय, भूख और भ्रष्टाचार और सरकार की जो प्रेजेंस रणनीति थी वो सरकार अनुपस्थित थी, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर अपहरण का उद्योग बन गया है। पूरा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो खून के गढ़ में तब्दील हो गया है, अपराध के गढ़ में तब्दील हो गया है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, पूरा चाकूपुर और लूटपुर में तब्दील हो गया। तो ये जो भयावह स्थिति है, जहाँ गवर्नेंस नहीं है, जहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहाँ पर कदम कदम में भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पर पूरी सड़कें खुदी हुई है और कागजों में विकास कार्य हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। गौठान का भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार और डीएमएफ फंड का भ्रष्टाचार, जो खनिज संपदा की जो बिक्री होती है उसका भ्रष्टाचार, खनिज, तो ये भ्रष्टाचार को लेके लोग बहुत भयक्रांत हैं। और अब आज एक नई बात पता चली है कि पूरे गांव के गांव खाली हो गए हैं, पूरे गांव के लोग पलायन कर गए हैं। तो ऐसा कैसा भूपेश सरकार की चुनाव की तैयारी है कि गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, कृषक गांव छोड़कर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है बहुत प्रचुर मात्रा में। तो ये जो भयावह स्थिति है उससे मुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी
आगामी समय में सरकार बनाएगी और जनता का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत हमको सपोर्ट मिल रहा है और ये सरकार की विदाई की घड़ी आ चुकी है। ठीक है राजीव जी, जो सवाल पूछा है आपने कि ये कैसी तैयारी है भूपेश सरकार की जहां पर जनता पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता से हम जानेंगे इसका जवाब, लेकिन उससे पहले प्रशांत दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि फिलहाल उनका क्या कहना है, क्योंकि प्रशांत जी दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, क्योंकि जहां कांग्रेस की पार्टी फिलहाल सोशल मीडिया और युवाओं पर फोकस करे और वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी जो है वो बूथ स्तर पर जो है कार्य कर रही है, और ऐसे में आपको फिलहाल क्या लगता है जनता का मूड भाव पाना क्या सही है और इस बार जनता का समर्थन किसके तरफ झुकते हुए नजर आ रहा है आपको? प्रशांत दुबे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है प्रशांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। रुपेश दुबे जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता का सवाल कि ये कैसी तैयारी जो है वो भूपेश बघेल की, जहां पर पलायन करने को लोग मजबूर है। बड़ी अजीब बात है, भाजपा अफवाह फैलाने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ पूरे देश में ऐसी सरकार है जिसके कार्य योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। बच्चों को आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। वन अधिकार पट्टा छत्तीसगढ़ के वनवासी भाइयों को मिला है। सुपोषण अभियान जो इनके 15 वर्षीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ कुपोषण युक्त राज्य रहा है, आज सुपोषण अभियान चला करके कुपोषण से मुक्ति दिलाने के काम छत्तीसगढ़ सरकार ने करी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सुपोषण वाटिका, महतारी जतन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक और रामायण मंडलियों के भी प्रतियोगिता ग्रामीण स्तर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने करा करके धार्मिकता को रेखांकित किया है। और ये भाजपा के लोग महाकाल के कॉरिडोर में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किए हैं, एक तूफान में ऋषि मुनियों की मूर्तियां गिर गई, खंडित हो गई, उससे धार्मिक आस्था सबकी खंडित हुई है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करती है। 15 वर्षीय भ्रष्टाचारी सरकार ने तो भगवान राम के वनवास के क्षेत्र को चिन्हांकित भी नहीं किया था, हमने उसे रेखांकित करके विश्व मानचित्र पर स्थापित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि 15 वर्षीय कार्यकाल में किसानों की जो दुर्गति हुई थी उससे भी भाजपाइयों को सबक नहीं मिला है, उनके दिल में ठंडक नहीं पहुंची है। अभी केंद्रीय योजना गेल के द्वारा जो गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, किसानी का समय है, किसान अपने खेत को संवार रहे हैं, उनके खेत को तोड़ करके, मेल को तोड़ करके, ड्रिप सिस्टम को तोड़ फोड़ करके किसानों को ना तो मुआवजा देना दूर, मुआवजा तय भी नहीं करी है। ये केंद्रीय योजना है। भारतमाला परियोजना के नाम पे विकास की बात करते हैं। आज भी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की हिम्मत भाजपा सरकार, केंद्र सरकार नहीं करी है। मनरेगा के रोजगार मूलक कार्यों की पैसे को रोक करके छत्तीसगढ़ के रोजगार पर केंद्र सरकार बाधा डालती है। और अभी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आ करके एक कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैसे केंद्रीय नेता आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ को फूटी कौड़ी का भी विकास की कोई सौगात नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास नेतृत्व का संकट है, उसके कारण केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, लेकिन उनका भी तिलस्म को छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। और छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जो उनके जनहितैषी कार्य कर रही है उस पर भरोसा कर रही है। आने वाले 23 में और छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2024 में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कांग्रेस चुनाव जीत करके अपना राजधर्म निभाती है। छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है, किसानों के माथे पे ना हो कर्ज, इसलिए निभा रहा हूं फर्ज। इस सुक्ति वाक्य के साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ किसान खुशहाल है, महिलाएं खुशहाल है। और तो और बार बार शराबबंदी की बात करते हैं। शराबबंदी भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में 400 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ तक राजस्व की वसूली करते थे। और
छत्तीसगढ़ में शराब दुकान एक होती थी, गली गली में कोचिया दारू बेचते थे, इसीलिए महिला कमांडो और भारत वाहिनी जैसी महिला शक्तियों के साथ उन लोग सामने रोड में आकर के शराबबंदी के लिए वो अभियान छेड़ते थे। वो स्थिति आज छत्तीसगढ़ में नहीं है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर रह करके अफवाह फैलाने का काम करती है, उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है रुपेश जी, लौटूंगे आपके पास। प्रशांत दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुना, बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी फिलहाल बूथ स्तर पर कोशिशें कर रही है, और वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो तमाम बैठक जो है कांग्रेस द्वारा की जा रही है, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस फिलहाल सोशल मीडिया पर फोकस है कांग्रेस का, इस बार युवाओं पर खासतौर पर कांग्रेस का जो है वो फोकस है। तो वहीं अगर जनता की बात की जाए तो फिलहाल समीकरण क्या कहती है, आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, ये चुनावी साल है और दोनों भी पार्टियां इस बात पर जोर लगा रही हैं कि कैसे उनकी सरकार बने, लेकिन दोनों पार्टियों का अलग अलग टारगेट है, उनके टारगेट पीपल अलग हैं, वो अपने हिसाब से तैयारियां कर रही हैं। और जो चुनावी बैठक की जो बात की जा रही है वो तो निश्चित रूप से जब चुनावी साल आता है और ये सब कार्रवाई शुरू होती है तो बैठक अलग अलग स्तर पर अपनी पार्टियां अपनी गाइडलाइन के हिसाब से करती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का जो टारगेट पीपल है ना वो ग्रामीण है। इस बार चुनाव में वो ग्रामीण लोगों को टारगेट करेंगे कि जो उनको सरकार बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वही जो भाजपा जो है वो दूसरे टारगेट के हिसाब से चल रही है। वो युवाओं को टारगेट कर रही है कि आपको रोजगार नहीं मिला। दूसरा, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रही है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, उसको पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो दोनों पार्टी के जो टारगेट पीपल है ना वो अलग अलग हैं। ठीक है प्रशांत जी, लौटूंगे आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका रुख करूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना, रुपेश जी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और जीत के लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अगर बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि कई आरोप जो है कांग्रेस द्वारा लगाए गए, क्योंकि ये चर्चा की शुरुआत जब हो रही थी तब हमने सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सुनाया, यहाँ पर उनका कहना है कि चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी है, नेता है, वो फिलहाल प्रदेश में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। और ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके साथ ही बीजेपी चुनाव को लेकर कितनी तैयार है? देखिए, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन उसके साथ ही अगर हमें सत्ता मिल जाती है तो सत्ता सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मानव रचना की बात की थी, एकात्म मानवतावाद की बात की थी, उसके द्वारा हम जैसे जनता को सस्ते मकान दिलाना हो या दीनदयाल अंत्योदय खाद्य योजना है, ये सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए बहुत कम समय में आप देखिएगा, वो 6 अप्रैल को बनी हुई पार्टी है। आज पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकारें हैं, केंद्र में हमारी सरकार है। वो इसी कारण से हम कार्यकर्ता वाइज पार्टी है और हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है वो सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं और देश की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, समाज की सेवा में हम लगे रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में हुआ जिस प्रकार से इन्होंने 36 वादे बनाए और जनता को झूठे सपने दिखाए, वो सपने तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हुए। वो सपनों के इतर इन्होंने जो जिस प्रकार से करप्शन किया, खनिज संपदा को किया। रुपए से ठीक बोल रहे थे कि तकदीर बदली है, तो तकदीर और तस्वीर तो बदली है, नेताओं की बदली, कांग्रेस के नेताओं की बदली है, यहाँ के भ्रष्ट अफसरों की बदली है। तो लोग अकूत करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन गए कि जब ईडी का छापा पड़ा तो देखा गया कि करोड़ों रुपए जो है विश्नोई साहब के यहाँ से, सौम्या चौरसिया जी के यहाँ से, और जितने जो कोयला के व्यापारी अग्रवाल साहब थे, ये सबके यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए बरामद हुए हैं। तो ये बरामदगी जारी है। और देखिएगा कि वो कोयले के खेल में, शराब के खेल में कांग्रेस ने अकूत फंड इकट्ठा कर लिया है। और सबसे आश्चर्य की बात, राजस्व की बात कर रहे थे अभी रुपेश जी, राजस्व जमा होना चाहिए। ठीक है राजीव जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम चीजें आपने गिनाए हैं, भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए या फिर तमाम कई अन्य चीजें आपने गिनाए हैं, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो आपको क्यों लगता है कि जनता इस बार बीजेपी को समर्थन देगी अपना? जनता इसलिए देगी कि जनता का समर्थन हमको प्राप्त है और जनता बहुत, जब हम जा रहे हैं जनता के पास तो जनता बोल रही है कि इस बार हमने 15 साल आपको देखा, हमने एक बार इनको कांग्रेस को भी मौका दिया, लेकिन अभी देख रहे हैं कि मौका देने के बाद ये
जनता से दूर हो गए। इनका जी। मुख्य काम है भ्रष्टाचार करना, भया दोहन करना, पत्रकारों को जेल में डालना। इस प्रकार का इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। तो इस बार निश्चित रूप से हम अपनी ठीक है राजीव जी, लौटेंगे आपके पास। रुपेश तो बीच में लगातार बने हुए हैं। रुपेश जी, आपका रुक करूंगे, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इस बार हाल ही में बैठक हुई है, बड़े स्तर पर बैठक हुई, सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल थे। बार बार मैं ये चीज दोहरा रही हूँ कि इस बार युवाओं पर फोकस है कांग्रेस का, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस का फोकस है। साफ तौर पर सीएम बघेल ने कहा है कि मॉनिटरिंग की जाएगी और खासतौर पर इसकी बागडोर जो है वो युवाओं को सौंपी जाएगी। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस का सोशल मीडिया पर क्यों इतना फोकस है? क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है, अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है, उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। क्या फिलहाल कांग्रेस जो है, जो तमाम चीजें छपती है सोशल मीडिया पर, उस पर ज्यादा फोकस है कांग्रेस का? श्रावणी जी, जिस तरह से कांग्रेस युवाओं को राजनीति में या अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए शुरू से प्रारंभ से संकल्पित रही है। राजीव गांधी जी ने ही 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा जिस प्रकार से एडिटिंग करती है, फोटो पेस्ट करती है और उसके बाद अफवाह फैलाने का काम करती है, वो प्रमाणित रूप से प्रमाणित भी हुआ है। उसके बाद से कांग्रेस भी सोशल मीडिया में इस प्रकार के दुष्प्रचार नहीं, बल्कि अपने सही प्रचार को, आम जनता के हितों की योजनाओं को और कांग्रेस सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसको बताने के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा सशक्त प्लेटफॉर्म है। लेकिन भाजपा के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जिस प्रकार से घिनौना कृत्य भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया, और ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, जबकि सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है आम जनता के बीच जाने का। और इस प्रकार से भाजपा के जो पूर्वाग्रह से ग्रसित कृत्य हैं, उन पर चोट पहुंचाने के लिए, उन्हें माकूल जवाब देने के लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ आने को तैयार हैं। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है श्रावणी जी कि छत्तीसगढ़ की सारी योजनाएं जिस प्रकार से क्रियान्वित हुई हैं और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से सभी हितग्राहियों को राशि उनके खातों में जा रही है, इसकी जानकारी भी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से और बैंकिंग सुविधा के माध्यम से जो है, भारत देश में सिर्फ डिजिटल इंडिया के नाम से दुरुपयोग करते हैं। सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू ये रहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के राज में सोशल मीडिया और मोबाइल बांटने का जो काम किए, जिन गांवों में मोबाइल का कनेक्शन तो छोड़ो, जिस गांव में टावर नहीं है उस गांव में भी इन्होंने मोबाइल को बांट करके कितना भ्रष्टाचार किया। ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग था। भाजपा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और इंटरनेट जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसकी दुरुपयोग करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता के हितों के लिए काम करना चाहती है, काम कर रही है और काम करेगी। ठीक है, इसके लिए लौटेंगे आपके पास। पहुंचने के लिए प्रशांत जी से भी उनकी राय जान लेते हैं। प्रशांत जी, आपका रुख करूंगी, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं का सुना आपने। कांग्रेस का फोकस जो है फिलहाल सोशल मीडिया पर है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए जो है कांग्रेस बीजेपी को इस बार मात दे सकती है? देखिए, सोशल मीडिया जो अब ये है कि सोशल मीडिया अब लोगों की जरूरत बन चुकी है और पार्टियों की भी जरूरत बन चुकी है। तो लगभग सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है और लोग दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी कंटेंट दोनों पार्टियां भेजती है या किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराती है तो लोगों के हाथ में लगता है। तो ये मान के चलिएगा कि भाजपा भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करेगी और कांग्रेस भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करेगी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया जिस प्रकार से फैल चुका है तो किसी न किसी प्रकार से लोगों को प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से सोशल मीडिया के भरोसे चुनावी वैतरणी को पार किया जा सके ये तो संभव नहीं है। उसके लिए आधार पर जो काम हुआ है उन कामों को लेकर कांग्रेस को लोगों के पास जाना पड़ेगा और अगर मान लो सरकार ने काम नहीं किया है तो भाजपा उन कामों को लेकर लोगों के पास जाएगी कि आपका काम नहीं हुआ है, सोशल मीडिया की वैतरणी आपको पार नहीं करा पाएगा। ठीक है प्रशांत जी, लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, एक फाइनल कमेंट जान लेती हूँ, क्योंकि इस बार खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोकल मुद्दे पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के लोकल मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दे रहेंगे सुशासन, शानदार सुशासन और डबल इंजन की सरकार। केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरी बार बनने जा रही है और ये जो भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ कर वापस डबल इंजन की सरकार बनाना जो शानदार सुशासन दे,
जो किसानों की आय में वृद्धि करे, जो अच्छा शासन दे, जो महिलाओं की सुरक्षा करे। ऐसा नहीं कि रायपुर के राजधानी में महिला को खुलेआम चाकू से दौड़ाया जाता, पीटा जाता और पुलिस मुखदर्शक बैठी रहती है और पुलिस केवल सुनील नामदेव जैसे श्रमजीवी पत्रकारों को झूठे मामलों में गिरफ्तार करती है। ये भाजपा का मामला रहेगा कि पत्रकार सुरक्षित, महिला सुरक्षित, बच्चे सुरक्षित और शानदार सुंदर शासन प्रशासन भाजपा वापस। ठीक है राजीव जी, रुपेश जी से भी जान लेते हैं। इस बार कांग्रेस अगर लोकल मुद्दे पर लड़ रही है तो रुपेश जी वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी? श्रावणी जी, कांग्रेस सरकार आने के बाद जिस प्रकार से स्थानीय के भाव आम जनता के बीच में, छत्तीसगढ़ के जनमानस के बीच में, चाहे खेल संस्कृति के माध्यम से हो, तीजा पोरा जो यहाँ की पारंपरिक त्योहार है उनको हमने बढ़ावा दिया है, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कार्य किया है। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की स्थानीयता को प्राथमिकता के साथ हमने स्थापित किया है। 15 वर्षीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की खेल गतिविधियां विलुप्त हो गई थी, सांस्कृतिक गतिविधियां विलुप्त हो गई थी, 30 त्योहार के छुट्टियां छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी लागू करी हैं, वो विलुप्त हो गई थी भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में। और 15 वर्षीय कुशासन कार्यकाल का अंत छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है और ये छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को आत्मसात करते हुए पुनः सेवा करने का अवसर देगी और हम जनता की सेवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। ये हमारा कांग्रेस का संकल्प है। ठीक है रुपेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में महज 5 से 6 महीने बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टियों द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है जनता के बीच उतरने की, और ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता अपना समर्थन किसको देती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।